दैट इज नोन एज प्लान्ड वैल्यू, दैट इज नोन एज प्लान्ड वैल्यू कि आज तक कितना आपने काम करना था, एक्चुअली कितना किया, काम किया कितना, दैट इज नोन एज अर्नड वैल्यू, दैट इज नोन एज अर्नड वैल्यू। अगर मैं आपसे पूछूं स्केड्यूल वेरिएंस क्या होगा स्केड्यूल माइनस क्या, गुड गुड, प्लान वैल्यू माइनस अर्न वैल्यू ओके, अर्न वैल्यू दैट इज प्लान अर्न वैल्यू माइनस जो आपने किया होता है ना वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, जो आपने किया होता है अर्नड वैल्यू उसमें से सब्ट्रैक्ट करें, सो वी विल गेट स्केड्यूल वेरिएंस अर्नड वैल्यू माइनस प्लान वैल्यू, ठीक है। अच्छा अगर इसका आंसर नेगेटिव आता है क्या मतलब है इसका, अर्नड वैल्यू हमने जो काम किया है, प्लान जो करना था, वी आर बिहाइंड स्केड्यूल, क्लियर है वसीमा, हमने काम कम किए करना ज्यादा था, दिस मीन्स वी आर बिहाइंड और स्केड्यूल, हमने जाना इधर था हम यहां तक आगे रुक गए, वी आर बिहाइंड और स्केड्यूल, दिस इज क्लियर ना। अच्छा अगर इसका आंसर पॉजिटिव में आता है तो क्या मतलब है इसका, अहेड ऑफ शेड्यूल, अहेड ऑफ स्केड्यूल ना, जाना इधर था हम यहाँ चले जाते हैं, वी आर अहेड ऑफ स्केड्यूल, क्लियर है। अगर जीरो आंसर आता है फिर वी आर ऑन द स्केड्यूल, एनी कंफ्यूजन, क्लियर है सबको। अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम कहते हैं कि हमें इंडेक्सेस में मेजर करना है, नेगेटिव में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा ना ठीक नहीं लगता, हम क्या करते हैं इसको सिंपल माइनस है ना, हम क्या लेते हैं स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स इज इक्वल टू अर्नड वैल्यू डिवाइडेड बाय प्लान, माइनस में डिवाइड कर दिया ना, मेक सेंस, यस और नो। यस। अच्छा अगर इसका आंसर 1.5 आता है क्या मतलब है इसका, नोट लो सारा, अगर इसका आंसर 1.5 आता है, अगर इसका आंसर 1.5 आता है वी आर अहेड, इट्स नॉट द वर्ड, देखिए ना अगर इसका आंसर 1.5 आता है तो इसका मतलब क्या है, आप अर्नड वैल्यू बढ़ी, अर्नड वैल्यू ज्यादा है, ठीक है ना, अर्नड वैल्यू ज्यादा है, प्लान कम थी, 150 रुपये आपने कमाए लेट्स से, और कमाने कितने थे 100, लेट्स प्लान 150 यूनिट्स का काम करना था, सो दैट इज यू आर अहेड ऑफ स्केड्यूल। अगर इसका आंसर 0.7 आता है वी आर बिहाइंड, इज इक्वल टू 1 आता है तो वी आर ऑन स्केड्यूल, एक्सीलेंट। अच्छा जी अब ये जो काम हमने किया है ये करते वक्त पैसे कितने लगे, दैट इज नोन एज एक्चुअल कॉस्ट, दैट इज नोन एज एक्चुअल कॉस्ट। इफ आई आस्क यू सारा व्हाट इज द कॉस्ट वेरिएंस, कैसे निकालेंगे असीमा, कॉस्ट वेरिएंस इसको भी माइनस करके Okay. एक्चुअल अर्न कॉस्ट, गुड, अर्नड वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट, यू हैव टू सी दिस थिंग, कितना कमाया कितना किया है, अर्नड वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट, सो कॉस्ट वेरिएंस विल बिकम अर्नड वैल्यू माइनस एक्चुअल कॉस्ट, गुड अगेन। अब अगर इसका आंसर पॉजिटिव में आता है तो इसका क्या मतलब है जी मनीप, हमने कॉस्ट जो है कम खर्च की है और काम ज्यादा कर लिया हुआ, वी आर अंडर बजट, अंडर बजट। अंडर बजट, ये क्लियर है ना। आपको घर से मिले थे 200 रुपये खर्च करने के लिए, आपने 175 रुपये खर्च किए, वी आर अंडर बजट ना, मेक सेंस। अगर इसका आंसर नेगेटिव में आता तो क्या मतलब है इसका, वी आर ओवर बजट, 200 मिले थे 250 कट लिए, क्रेडिट कार्ड नेगेटिव में चला गया, यस और नो, मेक सेंस, इक्वल टू 0, 200 मिला था 200 का 200 खर्च हो गया। We can also put it in indices. This is called cost performance index. Earned value divided by actual cost. Divided by actual cost. The answer is 1.3. मतलब क्या है इसका? 1.3 अंडर बजट, 0.3 ओवर बजट, काफी ओवर बजट, 1 ऑन बजट। हाँ। अभी तक हमने जितना किया है ना हम आज की बात कर रहे हैं, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट टुडे, वेरिएंस आज का, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स आज का, स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स आज का, ठीक है। अर्नड वैल्यू में एक हमने लिखा टुडे,
हमने देखी आगे की बात, आगे भी जाओ। आगे की बात भी करनी है। अच्छा, बजट एंड जो है ना ये आपका, ये है प्लान वैल्यू, सम ऑफ ऑल प्लान वैल्यू ना, सम ऑफ ऑल प्लान वैल्यू। ये आज तक की प्लान वैल्यू थी। ये आज तक का काम था, सारा काम जो है ना, सम ऑफ ऑल प्लान वैल्यू इज बजट completion. एंड कंप्लीशन। दिस इज कम्युलेटिव सम ऑफ ऑल प्लान वैल्यू। टोटल काम कितना करना था, टोटल काम कितना करना था इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड इन टर्म ऑफ मनी। मनी। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ कि वर्क रिमेनिंग कितना है, काम कितना रह गया, तो क्या आंसर आएगा? BAC माइनस अर्न वैल्यू। BAC टोटल काम माइनस जितना कर लिया, जो कि किया वो कौन सा है, जो किया हमने वो कौन सा है, ये तो प्लान था ना, तो जो किया सारा Work value. गुड। तो वर्क रिमेनिंग क्या होगा आपका, वर्क रिमेनिंग BAC minus earned. माइनस Earned. अर्न्ड वैल्यू। क्लियर है? कॉस्ट रिमेनिंग क्या है, यहाँ फंड रिमेनिंग क्या है, फंड रिमेनिंग क्या है आपके पास, पैसे कितने रह गए? Uh, BAC ओके, फंड रिमेनिंग BAC minus actual cost. वेल डन, BAC माइनस एक्चुअल कॉस्ट। actual cost. अच्छा, we are here right now and the organization or the sponsor say that ठीक है, आपकी सारी बात ये, हमें ये बताएं जितने पैसे हैं उनमें काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जितने पैसे हैं उनमें काम हो जाएगा कि नहीं होगा। We say it as TCPI, to complete परफॉर्मेंस इंडेक्स। जितना काम है वर्क रिमेनिंग डिवाइडेड बाय फंड रिमेनिंग। फंड रिमेनिंग। जितना काम है पैसों में, पीपल आस्क अस ना, being a consultant we have to say कि जितने पैसे हैं उसमें काम हो सकता है कि नहीं सकता। So if we put work remaining BAC minus actual cost and fund remaining BAC minus earned value, BAC minus actual cost, ठीक है? This is the formula, clear है? Now अगर ये greater than 1 है तो इसका क्या मतलब? Greater than 1. Look at the question, अगर ये greater than 1 है तो क्या मतलब है इसका? We So are good thing or bad thing? tight on schedule or tight on budget. Tight on budget. 1 point 1.4 है, greater than 1 है, तो इसका क्या मतलब है? वर्क रिमेनिंग वर्क फंड रिमेनिंग, इसका आंसर 1.4 है। क्या मतलब है इसका? ग्रेटर देन 1 आ जा रहे हैं हम लोग, आपका काम ज्यादा है, पैसे बचे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, काम ज्यादा है पैसे कम है, इट्स अ बैड थिंग। दिस इज एक्चुअली इन सब Opposite to that. में, इन सब में क्या होता है, अर्न वैल्यू ज्यादा ग्रेड ऊपर है, ठीक है, इसमें जो है पैसे कम रहेंगे, ठीक है। अगर ये लेस देन 1 होता तो क्या बात है, अच्छा है पूरा सारा, It's good thing. it's a good thing ना, you have more money and you have less work. So far any confusion? Okay, now अच्छा जी, हमारा बजट एट कंप्लीशन दिया था, इनिशियल बजट दिया था, मुझे बात बताएं, जो हमारा इनिशियल बजट होता है वो वैलिड रहता है, नहीं. चेंज करना पड़ता, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करना, तो हमें नए एस्टिमेट करने पड़ते हैं, हमें नए एस्टिमेट करने पड़ते हैं। हमारा ये पैसे खर्च हो चुके हैं, सो आई थिंक इट मेक सेंस कि इसके आगे हम देखें और कितने पैसे चाहिए हमें, यस और नो। सो और न्यू एस्टिमेट्स इज नोन एज एस्टिमेट एट कंप्लीशन, EAC, एस्टिमेट एट कंप्लीशन। अच्छा वसीमा, ये क्या है, एक्चुअल कॉस्ट प्लस और कितने पैसे चाहिए, यही है ना, एक्चुअल कॉस्ट प्लस और कितने पैसे चाहिए, यही है कि नहीं है? So far any confusion? Okay. So let's see. Estimate at completion को कैलकुलेट करने के लिए हमने यही कहा है ना अभी, estimate at completion है क्या हमारे पास, actual cost plus estimate to complete, यही है ना, yes or no? Estimate at completion को कैलकुलेट करने के ना 3 different formulas, 3 different formulas, basically 3 different cases है। Case 1 क्या है, Case 1 क्या कहता है, Case 1 कहता है, and that is a normal case. You have a problem with the budget, and the problem will keep on happening. You have a problem with the budget. If you have a problem with the budget, this means you have a problem with CPI. ये cost performance index है ना, you have a problem with the cost, and it will keep happening. We don't know कि greater than 1 है कि less than 1. We don't know, but मसला है पैसों में। तो formula बड़ा simple था formula.
एस्टिमेट एट कंप्लीशन, बजट एट कंप्लीशन, इसको सीपीए से क्लियर है? केस 1 क्लियर है? अच्छा जी, केस 2 कहता है आपका कि जो आपका कॉस्ट एक्स्ट्रा आई थी ना, जिसकी वजह से सीपीआई आगे गया था या पीछे गया था, वो इसलिए था कि आपने एक वन टाइम कॉस्ट स्पेंड की। फॉर एग्जांपल लेट से अगर आपने घर की बात करते हैं, आपने घर का फर्नीचर ले आया। अब फर्नीचर तो रोज ना आता, क्या आता है? ऐसा होता है कि फर्नीचर आया आया फिर ले लीजिए, सोफा चेंज करा। नो, सेम गोज जो कंपनीज, आपने स्टार्ट में लोगों के लिए लैपटॉप बाय करना है, कंपनी के लिए एलसीडी करना है, कंटेनर्स बाय करना है, तो वो कॉस्ट जो थी ना वो वन टाइम कॉस्ट थी। हम कहते हैं जो मसला आ गया आगे हम नहीं आने देंगे, आगे मसला नहीं आएगा। सीपीआई इसमें था सीपीआई हैज एंड विल हैव प्रॉब्लम। केस 2 क्या कहता है? कॉस्ट प्रॉब्लम वाज वन टाइम, प्रॉब्लम वाज ओल्ड या वन टाइम जो भी है। तो एस्टिमेट एट कंप्लीशन आपका क्या आता है जी? एस्टिमेट एट कंप्लीशन मेक सेंस, एक्चुअल कॉस्ट जितना खर्चा हो गया वो तो आने ही आना ना, प्लस सिंपल सी बात है जितना काम रह गया, यही बात है ना, जितना काम रह गया। वर्क रिमेनिंग क्या था? वर्क रिमेनिंग क्या था सारा? BS वर्क रिमेनिंग आपने भी था BSC माइनस actual. अंडर, यही है वसीमा, यही है सर। एक्चुअल कॉस्ट प्लस BSC माइनस अंडर, ये हमारा केस 2 क्लोज हो। एनी कंट्री जितने पैसे लाके, ठीक है, प्लस जितना काम लगे, सिंपल सी बात है ना। लेट्स से हमने जाना है यहाँ से नाराज जाना, ठीक है, अब हम लोगों का ना कॉस्ट ज़्यादा लग गई, हमने बादाम ले लिया, पिस्ते ले लिया कि हमने जाना है। अब हम इस्लामाबाद पहुँचे, हमारा प्लान था कि अभी तक कितना खर्चा होगा, लेकिन खर्चा चेंज हो चुका हमारा, हम ज़्यादा कर चुके हैं। हम क्या करेंगे? एक्चुअल कॉस्ट जितना खर्च कर चुके हैं प्लस जितनी दूर जाना है उसके एस्टिमेट कितना काम है। सो फार एनी कंफ्यूजन? अच्छा जी, केस 3 क्या कहते हैं? केस 3 बड़ा लग रहा केस। केस 3 कहता है भाई कि सीपीआई में तो मसला आया ही आया और रहेगा, साथ में स्केड्यूल में मसला भी रहेगा। नॉर्मल केस कि सीपीआई में प्रॉब्लम है और Schedule. एसपीआई में भी प्रॉब्लम है, स्केड्यूल में भी प्रॉब्लम है। स्केड्यूल इज शोन बाय एसपीआई, क्लियर? अच्छा हम क्या कहते हैं, ठीक है भाई, जैसे आपके मर्जी। एस्टिमेट एट कंप्लीशन, जितने पैसे लगे वो तो लगे हैं, वो उससे तो हमें डिस्कस ही नहीं करना ना, वो तो खत्म होगी ना बात पुरानी, हमारी सम कॉस्ट हो गया वो, वी कैन से सम कॉस्ट। हम कहते हैं वर्क रिमेनिंग डिवाइडेड बाय सीपीआई मल्टीप्लाई बाय एसपीआई, हम दोनों कंसीडर कर लेते हैं, ठीक हो गया? मुझे नहीं समझ आया। जितना काम रह गया डिवाइडेड बाय एसपीआई जो स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स था, मैं बता रहा ना तुमको वैल्यू, मल्टीप्लाई बाय जितना स्केड्यूल में पीछे कॉस्ट और स्केड्यूल के इंडेक्सेस को मल्टीप्लाई करके वर्क रिमेनिंग कर दी। क्लियर हो गया? सारा नहीं है वसीमा सहर, इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं वर्क रिमेनिंग की। हम लोग वर्क रिमेनिंग की क्या वैल्यू है? वर्क रिमेनिंग क्या है? बजट एट कंप्लीशन माइनस एक्चुअल कॉस्ट प्लस बजट एट कंप्लीशन माइनस अंडर वैल्यू। Any confusion so far? Case number 3 close हो गया जी। सहर, वसीमा, सारा, अली, नहीं का मसला अदील,